गाइस, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हो तो यार इस स्टोरी को प्लीज़ मिस मत करना। यार जब मैं ये स्टोरी बना रहा था तो मैं खुद इस स्टोरी में इतना खो गया था कि मुझे खुद नहीं पता था कि वाकई में यार माँ अपने बच्चे के लिए, उसकी भलाई के लिए कितने सारे झूठ बोलती है और उसके बच्चे को अपने माँ के बारे में तब एहसास होता है जब वो उसे हमेशा के लिए खो देता है। मेरी झूठी माँ, ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं बच्चा था। मैं एक गरीब परिवार के बेटे के रूप में पैदा हुआ था। खाने के लिए भी हमें अक्सर भोजन की कमी हो जाती थी। जब भी खाने का समय होता, माँ अक्सर मुझे अपने हिस्से का खाना दे देती थी। जब वह मेरे कटोरे में अपना चावल निकाल रही होती तो वह कहती थी, यह चावल खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। वह था माँ का पहला झूठ। जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने ये देखा कि मेरी माँ दृढ़ निश्चयी है। फिर जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए माँ ने एक छोटी कंपनी में काम भी शुरू किया। इस काम से उसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे। फिर सर्दियाँ आई। एक रात मैं अपनी नींद से उठा और अपनी माँ को देखा जो अभी भी जाग रही थी। एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में कंपनी से कुछ काम घर लाकर करती थी। मैंने कहा, माँ सो जाओ, देर हो चुकी है, कल सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। फिर माँ मुस्कुराई और बोली, सो जाओ बेटे, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ और वैसे भी मुझे काफ़ी देर से नींद आती है। ये था माँ का दूसरा झूठ। मेरी अंतिम परीक्षा के समय माँ ने मेरे साथ चलने के लिए अपने काम से छुट्टी मांगी। जब दिन चढ़ा और सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी तो कई घंटों तक तेज धूप में मेरी दृढ़ माँ ने सूरज की चमकती गर्मी से मेरा इंतजार किया। जैसे ही घंटी बजी जिसने संकेत दिया कि अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई है, माँ ने तुरंत मेरा स्वागत किया और मुझे एक ठंडी बोतल में एक गिलास लस्सी पिलाई जो उसने पहले से मेरे लिए तैयार की थी। बहुत गाढ़ी लस्सी, लेकिन मेरी माँ के प्यार से ज़्यादा गाढ़ी नहीं थी। अपनी माँ को पसीने से लथपथ देखकर मैंने तुरंत उसे अपना गिलास दिया और उसे भी पीने के लिए कहा। माँ ने कहा, पियो बेटा, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। वह था माँ का तीसरा झूठ। बीमारी के कारण मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ को एकल माता पिता के रूप में अपनी भूमिका निभानी पड़ी। अपनी पूर्व नौकरी पर रहकर उसे हमारी ज़रूरतों को अकेले ही पूरा करना था। हमारे परिवार का जीवन अधिक जटिल था। बिना कष्ट के दिन नहीं, हमारे परिवार की हालत बद से बदतर होती गई। ये सब देख एक सज्जन आदमी जो मेरे घर के पास रहते थे, वो हमारी मदद के लिए आए। वो छोटी या बड़ी समस्याओं में हमेशा हमारी मदद करते थे। हमारे बगल में रहने वाले हमारे अन्य पड़ोसियों ने देखा कि हमारे परिवार का जीवन कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। वे अक्सर मेरी माँ को फिर से शादी करने की सलाह देते थे, लेकिन माँ जो जिद्दी थी उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है। वह था माँ का चौथा झूठ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी पा ली तो मेरी बूढ़ी माँ के सेवानिवृत्त होने का समय आ गया, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह हर सुबह ईमानदारी से बाजार जाती ताकि सब्जी बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मैं जो दूसरे शहर में काम करता था, अक्सर उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भेजता था, लेकिन वह पैसे ना लेने की जिद करती। वो मुझे पैसे भी वापस भेज दिया करती थी और फिर माँ कहती, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। वह था माँ का पांचवा झूठ। स्नातक की डिग्री से स्नातक होने के बाद मैंने फिर अपनी पढ़ाई मास्टर डिग्री तक जारी रखी। मैंने डिग्री ली जिसे एक कंपनी द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से वित्त पोषित किया गया था। मैंने आखिरकार एक बड़ी कंपनी में काम किया, काफ़ी उच्च वेतन पाया। मैंने अपनी माँ को अमेरिका में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए उसे ले जाने के लिए इरादा जाहिर किया, लेकिन मेरी प्यारी माँ अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा, मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगी, मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ। वह था माँ का छठा झूठ।
वृद्धावस्था में प्रवेश करने के बाद माँ को पेट का कैंसर हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं जो मीलों दूर और समुद्र के उस पार रहता था, सीधे अपनी प्यारी माँ से मिलने घर आया। ऑपरेशन के बाद वह बिस्तर पर कमजोरी के कारण लेटी हुई थी। माँ जो इतनी बूढ़ी लग रही थी, गहरी तड़प से मुझे देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश की, लेकिन बीमारी के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। देखते ही स्पष्ट हो गया कि बीमारी ने मेरी माँ के शरीर को कैसे तोड़ दिया, इसलिए वह इतनी कमज़ोर और पतली लग रही थी। मैंने अपने चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ अपनी माँ को देखा। माँ को उस हालत में देखकर मेरा दिल आहत हुआ, इतना कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन माँ ने अपनी पूरी ताकत से कहा, रो मत मेरे बच्चे, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वह था माँ का 7वां झूठ। अपने जीवन का ये आखिरी झूठ बोलने के बाद माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी माँ और उसके सभी झूठ हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। गाइस, ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन उनके कभी प्यार को समझ ही नहीं पाते, उनके त्याग को कभी देख ही नहीं पाते कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। हम बस यही कहते हैं कि वो हमें प्यार नहीं करते। गाइस सॉरी, बट एक बात बोलूं यार, आपका आपके गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो सकता है, वाइफ से हो सकता है, शादी टूट सकती है, लेकिन अपने माँ बाप से कभी ब्रेकअप नहीं हो सकता। आप कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, लौट के आप उन्हीं के पास आओगे और वो भी आपको उतने ही प्यार से मना लेंगे और आप उन्हें मना लोगे। हर इंसान आपकी ज़रूरत पूरी होने के बाद आपसे ब्रेकअप कर लेगा, आपको छोड़ देगा, लेकिन आपके माँ बाप आपको जन्म से लेके मरते दम तक आपका साथ देंगे। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो हम हर बार आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।